उज्जैन के महाकाल मंदिर में आम लोगों से लेकर अभिनेता और राजनेता तक आते हैं, लेकिन यहाँ कभी कोई राजा रात नहीं गुजारता। लोगों में सबसे बड़ी मिथ्या है कि बाबा महाकाल के मंदिर में रात बिताने से उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी में निवास करते हैं। महाकाल के पुजारी और ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात गुजार सकते हैं। जिस तरह से राजा विक्रमादित्य का महल महाकाल मंदिर के समीप था और वे सही यहीं पर रात गुजारते थे, उसी तरह इनका निवास स्थान भी उज्जैन में ही है, तो वह भी उज्जैन में रात गुजार सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और राजमंत्र दोनों में अंतर होता है। मैंने कहा नहीं कि असल में राजतंत्र और लोकतंत्र दो तरह की सत्ता का परंपरा रही है। अब आजकल लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र यानी स्टेट के ज़माने में राजा लोग आस्थावान श्रद्धावान होते थे और किसी एक को इष्ट मानते थे। उस समय होलकर स्टेट और ग्वालियर स्टेट दोनों शिव भक्त थे और इसी के कारण असल में राणोजी सिंधिया ने मुगल काल में नष्ट हुए महाकाल मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करके बनाया था। तो वो इस मानते थे कि महाकाल जब यहाँ राजाधिराजा है तो एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, तो वो लोग इस समय यहाँ से कालीदेव पैलेस पर नगर की सीमा के बाहर ठहरते थे। अब आज लोकतंत्र वह इनकी मान्यता नहीं, किसी धर्म संस्कृति को मानते नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर धर्म को मानते हैं, वो सभी पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में श्रद्धा नहीं है कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बताएं, मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ क्यों नहीं रुक सकते हैं, यह प्रश्न अलग है, क्योंकि अनादिकाल से यहाँ की एक परंपरा और व्यवस्था रही कि राजा यहाँ पर एक बाहरी राजा इस स्थान पे नहीं रुक सकता, क्योंकि स्वयं बाबा महाकाल एक राजाधिराज हैं। किंतु मोहन जी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बने हैं, वो अवंतिका नगरी से ही है। उनकी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी यही है। जब कर्म और जन्मस्थली यहाँ है तो उनका इस पृथ्वी से, इस भूमि से पिता और पुत्र के समान का संबंध हो जाता है। तो इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो यहाँ स्थान के ही है ना, तो इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। राजा भर्तरी, राजा विक्रम ने यहाँ पर अनेकों वर्ष तक राज्य किया है, सफलतापूर्वक राज्य किया है। किंतु जो बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो राजा बने हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी क्षेत्र से आते हैं। किंतु मोहन जी स्वयं अवंतिका नगरी से ही आते हैं, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। दिग्विजय सिंह और उमा भारती यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार चली गई थी। देखिए, मैंने बताया ना कि यह माननीय दिग्विजय सिंह जी हो या उमा भारती जी हो, वह यहाँ की जन्मस्थली उनकी नहीं रही है। फर्क है व्यवस्थाओं के अंदर। बहुत सारे नियम कायदे दुनिया में चलते। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर के गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, किंतु उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, वो लोग तो अंदर जाते हैं ना। उसी प्रकार से ये व्यवस्था भी अनादिकाल से चली आ रही है। जय महाकाल।